अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। उमर साहब लाहौर से, मैं अपने गंदे नापाक कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ धोता रहा, अब मुझे पता चला तो तौबा कर ली। अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, सारे कपड़े नापाक हैं? क्या मतलब? तो अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, या सारे कपड़े नापाक हैं? हाय हाय हाय, ये क्या करते रहे हो मेरे भाई, टेंशन में हमें डाल दिया आपने। देखो, जब 100% जिन कपड़ों के नापाक होने का यकीन है उन कपड़ों के साथ आप पाक कपड़े धोते रहे, धोने का स्टाइल अगर ऐसे था कि आप वहाँ के किसी मुफ्ती से पूछ लें किस तरह से धोते रहे हैं, आप लाहौर में जाके पूछ लें। अब मुझे नहीं, आपने ये तो नहीं बताया कैसे धोते रहें। तो अगर इस तरह से धोए हैं कि वो सारे ही कपड़े नापाक कर दिए आपने और 100% उनके नापाक होने का यकीन है, तो फिर तो जो नमाज़ें आपने पढ़ी हैं वो दोहरानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, कन्फ्यूजन है कि पता नहीं वो पाक रहे या नहीं नापाक हुए, तो फिर जिन कपड़ों के 100% नापाक होने का यकीन है उन कपड़ों को पहन के जो आपने नमाज़ें पढ़ी वो तो लौटानी पड़ेंगी। जहाँ कन्फ्यूजन वाला मसला है तो वो फिर छोड़ दें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। आइंदा के लिए आप एहतियात करें। बेहतर यही है कि आपने पाक किस तरह से करें वो तरीक़ा आप बताएंगे तो फिर आगे जवाब देना मुमकिन होगा। ऐसे मुबहम सा सवाल है ना, तो इसलिए जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। अब्दुल मोहसी कोयटा से पूछते हैं, पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएं, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़ कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़ कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़ कर खुश्क करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल ख़ानदानी तरीक़ा है पाक करने का, इससे पाक हो जाएंगे। यूँ भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो, तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएंगे। स्पाइनर में कपड़े सुखाने से, कंघालने से क्या पाक हो जाते हैं? मेरी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, इसमें स्पाइनर में कपड़े कंघालती हूँ गंदे पानी के बाद, साफ़ पानी भी काफ़ी देर आता है, क्या इससे कपड़े पाक हो जाएंगे? बिनते शाहिद कराची से। अगर एक दफ़ा नापाक कपड़े धुलने के बाद उनमें इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल रहा हो, कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफ़ा इन पानी को किसी बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, तो वो कपड़े पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, यानी पानी बहता नहीं है, बल्कि होता ये है कि एक दफ़ा पानी पूरा भरता है, उसमें कपड़े साफ़ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफ़ा पानी भरता है वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े जब एक दफ़ा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं, तो कम से कम 3 दफ़ा उनको पानी में कंघालना ज़रूरी है, तो 3 के बजाय वो 2 दफ़ा कंघाले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफ़ा कंघाल दिए तो एक दफ़ा आप ख़ुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये कर लें कि जारी करें पानी को। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो, तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाज़ा हो कि कपड़े पाक हो गए तो कपड़े इंशाल्लाह पाक हो जाएंगे। टब से नहाएं तो इससे क्या हम वज़ू कर सकते हैं? घर में बाथरूम में नहाने का बड़ा टब है जिसमें 180 या 200 लीटर पानी आता है। वो टब अगर पानी से भरा हुआ हो तो इसमें एक दफ़ा वज़ू या गुस्ल जनाबत करने के बाद दोबारा इसी पानी से वज़ू या गुस्ल किया जा सकता है। शेरीना खान, भाई टब में अगर आपने गुस्ल ऐसे किया कि टब के अंदर बैठ के गुस्ल किया, फिर तो अब नहीं हो सकता उससे कुछ भी। तो हाँ, अगर टब से ऐसे पानी ले लेके अपने ऊपर डालते रहे हैं, जैसे मग्गे से जो तमीज़ से इसी तरह ही नहाया जाता है कि टब के अंदर बैठ के नहीं नहाया जाता, बल्कि टब से पानी लेके जो है वो अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर तो उस टब से आप उन्हें गुस्ल भी किया, जो पानी बच जाए वज़ू भी करें या पहले वज़ू कर लें। वैसे गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सुन्नत गुस्ल यही है कि पहले वज़ू करें फिर गुस्ल करें। और अगर जारी टब है उसके अंदर बैठ गए और नलका खोल के पानी उससे निकल के जा रहा है, आप नहा रहे हैं और पानी बह रहा है, तो फिर उसमें गुस्ल भी जायज़ है और उसी में वज़ू भी जायज़ है।
بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو، نہ نشان ہو، تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے۔ دیکھو، پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو، اندازے سے بھی دھو لیں گے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی، بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے، اور پھر کم سے کم 3 دفعہ، جب پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے۔ یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے، پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی، اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں، اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں، تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے، واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں، اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو۔ تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا، تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھالیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے۔ اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں، پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں، تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا تو وہ جاری پانی ہو جائے گا، تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ قبضے کی زمین پر مسجد اور نماز کا حکم۔ قبضے کی زمین پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ریاض فیروزی۔ قبضے کی زمین پر مسجد بنانا بھی حرام ہے، اور اگر مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے اگر کسی کے ذاتی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے۔ مدی نکلنے کے حکام۔ اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا؟ اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے۔ مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو 1-2 قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا، تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے، اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی، تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے، حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے، تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔